अब इनका नाटक 10 साल से चल रहा है। लोग इनके नाटक को, झूठ को, फ्रॉड को समझ चुके हैं और अब इनका पाप का घड़ा भर गया है। सांसद तो छोटी चीज होगी, अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाए तो भी कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये वादा कर रहा हूं। मैं कांग्रेस को किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगा। आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? 2 जोड़ी कपड़े हैं। बस 2 जोड़ी कपड़े हैं? 2 जोड़ी बहुत है। सिंपल लाइफ होता है, सादा भोजन खाता हूँ, चटनी रोटी खाता हूँ। इस शरीर में भूख लगेगी तो रोटी डाल देता हूँ, प्यास लगी पानी डाल दूँ, बाकी कुछ भी मांगता रहे। मैंने लोकतंत्र तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। किसी भी ऑफिस में जाओ बगैर पैसे की बात नहीं होती थी। उस लूट तंत्र को कमजोर करने के लिए मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा हूँ। नमस्कार, हमारी चुनावी यात्रा जारी है। हम दिलचस्प उम्मीदवारों और लोगों से आपको मिलवा रहे हैं, पर हम इस वक्त बैठे हैं एक बहुत दिलचस्प उम्मीदवार के साथ, जिनके बारे में हम बताएंगे धीरे धीरे। पहले हम बता देते हैं, हमें फतेहपुर सीकरी के गांव में हैं और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट आगरा से जुड़ी हुई लोकसभा सीट है, दिल्ली से लगभग 225 किलोमीटर दूर। यहाँ कांग्रेस ने टिकट दिया है रामनाथ सिकरवार को। रामनाथ सिकरवार साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। रामनाथ सिकरवार बड़े दिलचस्प व्यक्तित्व के धनी हैं। फौज में थे और फौज में रहने के बाद वो रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी लक्ष्मण सेना बनाई, ज़िला पंचायत सदस्य रहे। फिर इनको 2022 में कांग्रेस ने खैरागढ़ से अपना उम्मीदवारी बनाया और दूसरे नंबर पर रहे और अच्छे खासी वोट लेकर के आए, जबकि सपा के साथ कोई गठबंधन नहीं था। ये अपने झोपड़ी में रहते हैं, ये खुद खाना बनाते हैं चूल्हे में। बड़ी दिलचस्प बातें इनके बारे में। सिकरवार साहब, आपके बारे में बड़ी चर्चा है कि आप फौज में थे। अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को जो आप नहीं जानते हैं आपको। मैंने 18 वर्ष सेवा सेना में की है। जब सेना में सेवा करने के बाद मैं वापस लौट के आया तो मुझे सेना और यहाँ का बड़ा अंतर दिखा। सेना के अंदर, देश के अंदर देश धर्म की बातें सुनाई जाती हैं, देश पे मर मिटने की ट्रेनिंग दी जाती है, बॉटम टू टॉप बॉडी के अंदर देशभक्ति का संचार किया जाता है। जब मैं यहाँ पर आया तो लगा कि मैंने लोकतंत्र तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। किसी भी ऑफिस में जाओ बगैर पैसे की बात नहीं होती थी। मैंने कहा आर्मी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्या हो रहा है कि रामनाथ जी सेना नहीं है यहाँ, ऐसा ही चलता है। मैंने विरोध किया उसका। विरोध किया तो विरोध करने पर आग निकलती है। मुझ पर मुकदमे लगे, गुंडा एक्ट लगी, गैंगस्टर लगी। 6 महीने के लिए जेल गया, 2 महीने के लिए, मतलब कई बार जेल गया मैं जब मैंने इसका विरोध किया। तो जब आर्मी से मैं आया था तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरा चरित्र प्रमाण पत्र दिया था, वो अति उत्तम था। यहाँ आने के बाद मेरा चरित्र कागजों में किसी लायक नहीं रहा है। एक तरह का गुंडा गैंगस्टर जो धारा है, ये अच्छी धारा नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि रामनाथ तुम ऐसे काम नहीं कर पाओगे, एक संगठन बनाओ। मैंने लक्ष्मण सेना संगठन बनाया, उसके माध्यम से काफ़ी जंग लड़ी मैंने, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। फिर लोगों ने कहा पॉलिटिक्स में आइए। तो अभी पहले भी चुनाव लड़े हैं, जैसे आपको जानकारी है। अभी लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे आभास हो रहा है कि सत्य की आज भी कीमत है। प्रत्येक जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम का जो भी ये समाज में घटिया सोच के लोगों ने संचार किया है, वो खत्म होकर के सभी जाति धर्म के लोग एक छतरी के नीचे आकर के वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई न पार्टी देख रहा, न धर्म देख रहा, न हिंदू देख रहा, वो केवल रामनाथ देख रहा है कि रामनाथ को अगर हम सांसद बनाएंगे तो हमारे अधिकारों की लड़ाई चट्टान की तरह अड़के कर सकते हैं। आपने कारगिल युद्ध में लड़ा था? हाँ बिल्कुल, कारगिल युद्ध में हम थे। हमारा वर्कशॉप बॉर्डर पर लगा था। हमने काफ़ी रडारें रिपेयर करके वहाँ से भेजते थे। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स खराब होते थे हमारे वर्कशॉप में, सबको रिपेयर करके हम भेजते थे। मतलब कारगिल युद्ध में आप शरीक रहे, खूब अपने सेवा दिए। बिल्कुल। आप यहाँ पर लड़ रहे हैं, आपके बारे में सुन रहे हैं कि आप अपनी रोटी खुद बनाते हैं। जब चुनाव नहीं होता है तो अपनी रोटी खुद बनाते हैं? नहीं, मैं अक्सर क्या है कि मेरी गाड़ी में ये सारी चीज़ें रहती है। सतुआ रहता है, सिलेंडर भी रखता हूँ। जैसे इमरजेंसी जो होती है तो दलिया वगैरह मैं बना के खा लेता हूँ। कहीं भी मंदिर पर रुक जाता हूँ, नॉर्मली मंदिर पर रुकता हूँ, घर पे भी रुकता हूँ। और बिल्कुल सिंपल लाइफ मुझे पसंद होती है। खाना मैं खुद बना के खाता हूँ, लोग आ जाएँ तो उनको भी बना के खिलाता हूँ। गुड फीलिंग होती है मुझे।
और प्रेम दया ये शरीर के अंदर होना चाहिए। अगर ये नहीं तो शरीर किसी मतलब का नहीं है। आज मैं राजनीति में आ रहा हूँ, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ हर गली मोहल्ले के अंदर मुझे रामनाथ मिल रहे हैं। जब मैं सेना से आया तो लोग मुझे तरह तरह की बातें बोलते थे, आज मुझे हर गली में रामनाथ दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव रामनाथ नहीं लड़ रहा है, क्षेत्र का बच्चा बच्चा इस जंग में कूद पड़ा है और बड़ी जीत। रामनाथ जी, आपके पास चुनाव में जो नेता वगैरह होते हैं उनको तो बड़ा पैसा वैसा होता है, वो चुनाव लड़ते हैं तो देखते हैं कि उनके पास गाड़ी घोड़ा है कि नहीं है। लोग आपके पास हो सकते हैं लेकिन पैसा वैसा है आपके पास? कुछ जमीन वमीन क्या है, कैसे? मेरे पास पेंशन है, ज़मीन है और सबसे बड़ी जायदाद मेरी खड़ी हुई है। इनके सामने मैं बाल्टी रख देता हूँ। अभी पिछले गांव में मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, मेरी पैसे भाई डीजल वगैरह के लिए चाहिए, बोला निकालो बाल्टी, मैंने वहाँ बाल्टी रख दी, मेरी बाल्टी भर दी इन्होंने पिछले गांव के अंदर। आपने भरी ना बाल्टी? कौन सा काम था वो? नदी में बाल्टी भर दी, डीजल की दी। तो आपने बस बाल्टी रख देते, लोग उसे पैसा डाल देते हैं? भर दिया, हाँ। मीडिया वाले भी आए थे वहाँ पर, उससे पहले भी आए थे। जहाँ झोरी फैला दूँ तो उसे भरते हैं, स्वाफा रख दूँ तो उसे भर देते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस उम्र मुझे कोई बीमारी नहीं है, जीवन भर का। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल हो गए। 60 साल हो गए? ओरिजिनल में 60 साल है, कागजों की 57 है। बड़े ईमानदार आदमी हैं आप। चिकनौर साहब, वैसे मंदिर में रहते हैं आप? हाँ, मंदिर में क्यों रहता हूँ मैं? आर्मी से आने के बाद घर पे भी रहता हूँ। जैसे घर गया, मेरा माँ परिवार है, पत्नी, सब लोग हैं, वहाँ भी रुकता हूँ। लेकिन ये शरीर है ना, वेरी डेंजर। सबसे बड़ा अगर खतरनाक एनिमल है जिसको काबू करना बड़ा मुश्किल, ये एनिमल है। मेरा शरीर आपका कोई अलग है नहीं। हम सबका जो अंदर की अच्छी बुरी सोच आती है, जो आपके अंदर आती है, मेरे अंदर भी आती है। लेकिन इस जानवर को कंट्रोल रखने के लिए इसको मंदिर में रखता हूँ, एक अलग से कोठरी में रहता हूँ। तो इसको जानवर को गला दबा के रखता हूँ मैं। अगर ये अंदर का जानवर बिगड़ गया तो मुझे काम नहीं करने देगा। सिंपल लाइफ रहता हूँ, सादा भोजन खाता हूँ, चटनी रोटी खाता हूँ। इस शरीर में भूख लगेगी तो रोटी डाल देता हूँ, प्यास लगी पानी डाल दूँ, बाकी कुछ भी मांगता रहे मैं इसको देता नहीं। आप यही आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? 2 जोड़ी कपड़े हैं। बस 2 जोड़ी कपड़े हैं? 2 जोड़ी बहुत है। ये 2 शर्टें ये हैं, 2 पैंट हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है। जैसे घर में मैं पैदा हुआ था उस समय मेरे पास 1 जोड़ी कपड़ा होते थे और दूसरी जोड़ी जब आता था, वो सत्य बताऊं, पहले पैंट हमारे घुटनों से फटते थे, पीछे से घिस घिस के फटते थे। और जब तक अंदर का जो अंडरवियर होता है ना, वो दिखाई नहीं देते तब मैं दूसरा पैंट ही नहीं मिलता था। वो दिन मैंने देखे हैं। आज साबुत पैंट, इसमें थेगड़ी नहीं है, बढ़िया शर्ट है, पेंशन मिल रहे, आजीवन फ्री इलाज होगा मेरा और जीवन भर पेंशन मिलेगी। आज मैं सफारी गाड़ी में घूम रहा हूँ। सारी व्यवस्था मेरी टेल एंड ऑफ लाइफ ईश्वर ने कर दी है, पब्लिक ने कर दी। सफारी गाड़ी किसने दी आपको? खुद खरीदी आपने? नहीं, एक पंडित जी ने मुझे दिए खरीद के। पंडित जी ने दी? पंडित आपका खुद की गाड़ी नहीं? नहीं, खुद की नहीं है मुझे। पेंशन से घर कैसे चलता है आपका? नहीं, खेती भी है मेरे पास, खेती से मेरा घर के लोग पल जाते हैं, खेती है मेरे पास। और पेंशन से मैं, और पेंशन बचता है मेरा तो गरीबों में बांट देता हूँ। कपड़े हैं, पैसा है, इलाज है, इन लोगों को मैं बांटता रहता हूँ। आपके बच्चे हैं? मैं हूँ, मेरी पत्नी है। तो आपकी पत्नी बोलते नहीं है कि, मतलब शिकायत नहीं करती है कि तुम थोड़ा वक्त नहीं दो घर पे? नहीं क्रांति लिखे हो। एक चीज मैं बताऊं आपको, कोई भी परिवार का सदस्य, पत्नी हो, बेटा हो, भाई हो, माँ हो, सब लोग ये चाहते हैं कि यहीं कमाए, यहीं रहे और केवल हमारी सुने। अक्सर यही सोच है लोगों की। हम भी प्रेम करते हैं सबको, लेकिन अगर उनके प्रेम के आगोश में, बंधन में बंधकर हम काम करेंगे तो जो शोषक समाज का शोषण कर रहे हैं इनके लिए कौन लड़ेगा? हमें कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा। अगर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, भगत सिंह जैसे लोग तमाम जीवन कुर्बान कर दिया। मैंने क्या त्याग किया? कुछ भी नहीं। थोड़ा सा लोगों की लड़ रहे हैं, केस लगे हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन उन जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनसे तो मैं बहुत कम किया है। अब आप बताइए, मेरे अंदर, आप इनको सबको पूछ लिए, मैं थकता हूँ कभी? दौड़ता हूँ। और सादा भोजन जो करते हैं वही भोजन मैं करता हूँ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज जब मैं आर्मी से आया तो मुझे लोकतंत्र नहीं मिला। यहाँ पर क्या मिला? लूट तंत्र। उस लूट तंत्र को कमजोर करने के लिए मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा हूँ। और जनता ने अगर मुझे सांसद बनाया, मैं वादा कर रहा हूँ इस देश के अंदर लोग कहेंगे कि सांसद ऐसे कहते हैं। एक मिनट, आपके सामने राजकुमार चाहर है। पिछली बार 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार है,
योगी आदित्यनाथ का प्रचार है, बीजेपी की पूरी एक मशीनरी है, हिंदुत्व का एजेंडा है, राम मंदिर है, इन सब चीज़ों से लड़ना है शिकरवार साहब को? कभी कभी गांव में एक डुमडुमी बजाता है, उसकी डुमडुमी, उसकी झूठ में इतनी ताकत होती है कि लोगों को इकट्ठा कर लेगा और फिर कहेगा इसमें से नौरा निकलेगा, इसका किसी को ढक देगा, आएगा और इसका डस लेगा। मतलब ऐसा नाटक करता है, पैसे निकालो, ये मर जाएगा, निकालो। और लोग उसमें हिप्नोटाइज कर देता है लोगों को, बाल्टी में पैसे ले लेगा, हो जाएगा। एक बार को तो नाटक चल जाता है। अब इनका नाटक 10 साल से चल रहा है। लोग इनके नाटक को, झूठ को, फ्रॉड को समझ चुके हैं और अब इनका पाप का घड़ा भर गया है। अब का पाप का घड़ा फूटने वाला है। लीकेज तो हो गया है, लीकेज हो गया और धड़ाम होने वाला है 4 जून 2024 को। आप पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस तरीके से आपको समर्थन दे रहा है? प्रियंका गांधी ने काफ़ी कोशिश करी आपका, ताकि आपका टिकट, मुझे लगता है उसमें बहुत अहम भूमिका रही है प्रियंका गांधी की, तो वहाँ से किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आपको? आपको कॉन्फिडेंस दिखाया है? राज बब्बर जी भी चाह रहे थे टिकट यहाँ से फतेहपुर सीकरी से, और भी मांग रहे थे कई नेता। राज बब्बर के ऊपर आकर के आपको टिकट दिया, तो वो भी एक नैतिक जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। प्रियंका दीदी ने मेरे कार्य को समझा है, जाना है, और अगर 2 शब्दों में कहूँ तो प्रियंका दीदी थे जीनियस लेडी। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। प्रियंका दीदी जैसा लीडर मैंने इस देश में देखा नहीं। वो ऊंच नीच, गरीब अमीर समझते ही नहीं है, गले से लगाती है। और प्रियंका दीदी ने ही मुझे टिकट दी है। अगर वो मेरे ऊपर मेहरबानी न करती तो टिकट कोई और ले जाता। और निश्चित मान लीजिएगा मैं आज कांग्रेस पार्टी में हूँ। जब बीच में ऐसा भी आया एक बार, कहेगा आपकी टिकट तो गई, राज बब्बर आ गए, कुछ और लोग आ गए, मुझे दूसरी पार्टियां आ गई लेने के लिए, कर अपना जी हम तुम्हें टिकट दें। बड़ी पार्टियां जिनको आप सोच नहीं सकते। बीजेपी से बड़ी कौन सी पार्टी है? वो भी आए थे कि आपको टिकट हम दें, बात करें ऊपर जा करके, तो बताओ तुम्हें तो टिकट नहीं मिल रही, राज बब्बर को मिल रही। मैंने सुन लीजिए भैया, सांसद तो छोटी चीज़ होगी, अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाएं तो भी कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये वादा कर रहा हूं, मैं कांग्रेस को किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगा। रामनाथ जी, आप तो फौज में रहे हैं, जब आप सुनते प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीन करके उन लोगों में बांट देंगे जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमानों में बांट देंगे, तो ये जब प्रचार होता है तो फिर उसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं आप? क्या इस देश, क्योंकि यहाँ तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये सब बहुत हो जाता है। तो देखो, हमने तो टीवी देखना बंद कर दिया, इन लोगों ने भी कर दिया है शायद, है ना। झूठ कंपनी हो गया, उसमें ज़्यादा झूठ आता है। ये केवल तो मोदी जी ने बोला खुद। नहीं, मोदी जी से कुछ भी बुलवा लीजिए, उन्हें वोट चाहिए, चाहे जो करवा लीजिए। हाँ, अब एक बात बताइए, इतने जवान वहाँ शहीद हुए, जांच हुई? CDS वहाँ क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर्स की जांच हुई? और इनका कोई मतलब नहीं है, ये झूठ के पुलंदा हैं। जमीर मर गया है। टीवी पे बैठ के जिस तरह से बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है मरी हुई आत्माओं के गोल मटूल चिकने चिपड़े चेहरे वाले लोग जो बैठे हुए हैं, ये मरी हुई आत्माओं के लोग हैं। इनको सही गलत से कोई पीएम फौजियों के नाम पे वोट मांगते हैं कि बालाकोट में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक दी उसके लिए वोट दीजिए, फौज के नाम पे वोट दीजिए, राम मंदिर के नाम पे वोट दीजिए। तो फौज के नाम पे वोट मांगते हैं, उनकी तो रैलियों में उनके भाषण है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता पाने के लिए। ये सत्ता के बगैर जी नहीं सकते, उनको ऐसा लग रहा है। और सेना का अब इन्होंने सत्यानाश कर दिया, अग्निवीर ख़त्म ला करके आर्मी का भी इन्होंने नाश किया है। निश्चित तौर पे 2024 जो अभी चल रहा है, बहुत वंडरफुल चेंज आएगा। और ये मैं खुद आपको वादा कर रहा हूँ, रामनाथ सिकरवार के लिए संसार में कोई ऐसा नोट नहीं छपा जो मुझे खरीद सके, ऐसा कोई भय नहीं बना जो रामनाथ को डरा सके। और निश्चित तौर पे इनकी झूठ को अब मैं उजागर करूंगा। आज चौराहे पर जो सांसद विधायक बिक रहे हैं, मंत्री बिक रहे हैं, इनको भी जनता के द्वारा मैं गांवों से खदेड़वाऊंगा। खदेड़ेंगे ना इनको? सपा समर्थन दे रही है आपको, लगे उनके लोग? हाँ, सजी सपा के लोग बैठे। और कल अखिलेश जी भी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरी घोषणा की है। निश्चित तौर पर इस देश के अंदर काले अंग्रेजों को भगाने के लिए कि नीम की ईंट रखी जा रही है, तो फतेहपुर सीकरी से रखी जा रही है। इनको मैं ट्रेनिंग दूंगा। जिस तरह से इन्होंने एजुकेशन की कमर तोड़ी है, बच्चे रॉ मटेरियल है ना,
इनको जो बनाएंगे बन जाएंगे ना, लेकिन तो दलिया पिला करके खिचड़ी खिला करके घर भेज रहे हैं। ये कौन सा भारत देश है? इलाज है, कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सांसद विधायक अपने मजे मार रहे हैं, ऐश आराम अय्याशी में डूबे हैं। जनता को वोट ट्रेंडिंग दूंगा, जो रिप्रेजेंटेड हैं पब्लिक के, या तो ये काम करेंगे, वरना जनता इनको किसी लायक नहीं छोड़ेगी। माला पहनाने की बात छोड़ो, इनको गांव से कार के भगाओ। मैंने तो लोगों को यहाँ तक बोल दिया है, जैसे रामनाथ कह रहा है, अगर ऐसा मैं काम ना करूं तो जो सज़ा मुझे जनता देगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हर कीमत में वंडरफुल चेंज लाएंगे, और अगर मेरी आवाज़ को इन लोगों ने नहीं सुना तो जनता को रोड पर बुलाऊंगा, और मेरी आवाज़ में लाखों लोग घर से निकलने के लिए तैयार होंगे। आएंगे ना? आएंगे। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताऊं, यहाँ से अगर जो जीत है ना, एक इतिहास बनाएगी, और काम की तो हम इतिहास बनाई देते, ये निश्चित मान लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं रामनाथ सिकरवार। इनसे बात करी, मंदिर में रहते हैं, खुद खाना बना लेते हैं, 2 जोड़ी कपड़े हैं इनके पास, और कांग्रेस इनको टिकट दिया है, इन पर भरोसा जताया। अब देखना होगा कि कांग्रेस के साथ फतेहपुर सीकरी की जनता उन पर कितना भरोसा जताती है, ये हमें पता चलेगा 4 जून को। 7 तारीख को आपके यहाँ पोलिंग है ना? जी, 7 तारीख को इनके यहाँ पोलिंग है, और पोलिंग परसेंटेज जिस तरीके से कम रह रहा है वो देखना होगा कि इनकी सीट पर क्या है, क्योंकि पिछली बार राजकुमार चाहर को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है, 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, तो कितना कवर होता है। उनके वैसे बगावत भी है उनकी पार्टी में, उनके विधायक के बेटे भी मैदान में हैं, बसपा ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई है। लोकतंत्र का पर्व है यहाँ पर, कहा जाए माहौल बना हुआ और अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए।